The person had diabetes, thyroid and cancer. 8 महीने सब कुछ वो लेडी खिलाया, ठीक हो गया है, completely all right. Blood cancer था. He was every 2 weeks he has to चढ़ाना था blood. तो 8 महीने के बाद completely settled, HbA1c normal, everything normal. उसके बाद एक दिन आ गया, हमारा क्लिनिक ओपन है, बाहर है और अंदर एक रूम है. सो मैं बैठा हूँ अंदर, मेरी बेटी बैठी है, शी इज़ द डॉक्टर, आई असिस्ट हर. तो वो भेज रहा है पत्नी को, ये पूछो कल से हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं. तो इसका मतलब है हम अब नॉर्मल खाना खिला रहे हैं, सब ठीक हो गया है, हम नॉर्मल खाने में गए. दिस इज द रियल फूड. आज तक पूरा मानव जाति अबनॉर्मल खाना खा के बीमारी पड़ रही है. हमने नॉर्मल खाना को ढूंढ लिया है और खाने का तरीका कैसे पकाना सब कुछ किताब में है. वो पाकशैली सब कुछ किताब आपको मिल सकता है. हाँ, मक्का भी एक मोटा अनाज है, लेकिन मक्का को क्या कर दिया ये लोग, आप सिनेमा जाके पॉपकॉर्न बोलते हैं, स्वीट कॉर्न, अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड करवाया है. वो सोयाबीन से मिलावट करके पशुग्रास बना के ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड भरा हुआ है. तो वो सोयाबीन और वो पॉपकॉर्न खाए, गारंटी कैंसर आपको. नहीं, पॉपकॉर्न का आपका देसी मक्की आप खा सकते हैं. अमेरिकन स्वीट कॉर्न बोलते हैं, वो वही आपको सिनेमा हाउस में सब जगह वही चल रहा है आजकल. खा रहे हैं सर सब जगह वही चलता है आजकल. वही चलता है. जी वही, जो अच्छा नहीं है वही चलता है. अच्छा. यही बात हम भी 30 साल से बोल रहे हैं. ये चलने का ये आदत कौन डाला है? आप ही डाला है. तो ये आदत को मिटाने का जवाबदारी भी आपकी है. इसलिए मैं बोला हूँ, आप सब जाके घराव करना है. हमको ये नहीं चाहिए. You have to, in fact, that is my take, and you are unnecessarily going and doing धरना ये वो सब. मेरा एक ही धरना है, हमको ये सब को निकाल कर हमारा पारंपरिक दाना को वापस लाके देना है बस. क्योंकि I'll tell you why we are paying $2.3 trillion. कितना? मैडम सुनिए, $2.3 ट्रिलियन पैसा रुपया नहीं है. भारत देश फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भेज रही है हर साल. सो जब आप सब लोग रोग मुक्त होते हैं, हमको पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल सेव $2.3 ट्रिलियन. हमारा सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. आपका 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसा ही ऐसा बन जाता है जब आप सब लोग स्वस्थ बने. अभी तो बिल्कुल सर, मिलेट्स को डेली अकेले यूज करना चाहिए कि मिक्स करके? हाँ, ये तो अच्छा सवाल है. आपको कोदो चावल खाने से आपका मूल मज्ज, बोन मैरो और खून शुद्ध होता है. आपका फॉक्सटेल मिलेट, ये फॉक्सटेल मिलेट का स्टोरी यही है. उसका बॉडी फॉक्सटेल जैसा दिखता है, इसीलिए उसको फॉक्सटेल बोलते हैं. जवर को ग्रेट मिलेट बोलते हैं, प्रोसो मिलेट चेना बोलते हैं.
नहीं, वो बड़ा है, मोटा अनाज है, मेजर मिलेट है। माइनर मिलेट्स ये 5 दाना है, कोडो, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा। रागी, बाजरा, जोवर, मक्की और चेना, ये 5 दाना मोटा अनाज। मोटा अनाज छोटा। और एक शब्द है लघु धान्य बोलते हैं, एक इसको लघु धान्य भी बोलते हैं, छोटा माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स को पानी कम चाहिए, मेजर मिलेट्स को डबल चाहिए। भिगोने के, उबालने के लिए नहीं, उगाने के लिए या उबालने के लिए? हाँ, उबालने के लिए आपका दाना 3 से 4 बार गुना पानी डालना है राइस बना। अंबली बनाने के लिए 20 से ज्यादा बार जाना चाहिए अंबली के लिए। तो राइस बना के खाना है, चावल, कोडो चावल, बहुत अच्छा चावल बनता है। एक सवाल है कि जो मिलेट्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब जल्दी जो है खराब हो जाते हैं, मतलब कीड़ा जल्दी खराब हो लग जाता जाता है ये। है, खराब जल्दी हो जाता पकाने के पहले या पकाने के बाद? पकाने के दाना क्यों होता है मालूम है? उसके अंदर और बाहर कोई केमिकल नहीं है, उसके अंदर और बाहर कोई केमिकल नहीं है, जल्दी खराब होता है। तो क्या करना है इसके लिए? फ्रिज हर जगह पे नहीं है, गांव वाले हैं। एक अद्भुत तरीका है, आपको कैस्टर ऑयल मालूम है? हाँ, उसको 10 किलो दाना को आप क्वार्टर लीटर 250 ml को मिलावट करके रख सकते हैं। 2-3 महीने आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और आपको ये सवाल आता है, हम वो ऑयल को खाना है, वो ऑयल आप भिगोने के वक्त एक बार धो के रखने से वो ऑयल चल जाएगा। कुछ और वैसा ही आपको रख जाता है वो ऑयल, वो बहुत अच्छा है आपका स्टमक के लिए, स्पेशली बच्चियों का स्टमक में ये वर्म्स होता है, वो निकल जाएंगे। सो दिस इज एज ओल्ड टेक्निक, हजारों नहीं लाखों साल से हमारा देश में ये टेक्निक है। हर दाना का संरक्षण करने के अद्भुत तरीका है। मस्टर्ड ऑयल नहीं, आई एम टेलिंग यू कैस्टर ऑयल, मुझे मालूम नहीं हिंदी नहीं, ठीक है, कैस्टर ऑयल, एरंडी तेल। थैंक यू। एरंडी तेल बहुत अच्छा है। सो दिस विल इंक्रीज 2 to 3 months। बस, और एक बार हो गए क्या प्रॉब्लम है? सो इजी। और ब्राउन टॉप मिलेट, वो टॉप जैसा होता है। टॉप को क्या कहते हैं हिंदी में? हम खेलते थे टॉप। हाँ, वो दाना टॉप जैसा दिखता है और उसके ऊपर ब्राउन कलर छिलका लगता है, इसीलिए उसको ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं। अद्भुत दाना है। तो ऐसा 5 दाना को आप आपका रसोई घर में लाके खाने को शुरू करो। आई एम नॉट टेलिंग टुमारो यू चेंज। सर, ये मोटा हर अनाज हफ्ते में 1 मिनट, हर हफ्ते में एक बार, 4-5 हफ्ते के बाद हर दिन एक बार, और 4-5 हफ्ते के बाद हर दिन 2 बार खा लीजिए। और ये और एक अद्भुत विषय है कि आपको जब मिलेट खाते हैं 3 बार खाने का जरूरत नहीं पड़ती है। जब सुबह आप मिलेट का इडली खाया, डोसा खाया, ढोकला खाया, आपको दोपहर में भूख नहीं लगती है। ये लोग समझते हैं हमको डाइजेशन नहीं हो रहा है। मिलेट खाना से आपको भूख नहीं लगती है, इसीलिए
धीरे धीरे आपका खून के अंदर ग्लूकोज मिलावट करने का अद्भुत व्यवस्था भगवान किया है। ऐसा आपको वैसा ही एक बार खाने वाला योगी, 2 बार खाने वाला योगी भोगी बोलते हैं, 3 बार खाने वाला आप रोगी बनना चाहते हैं, सो 2 बार खाने का अद्भुत व्यवस्था भगवान ने किया है हमारा मिलेट्स में। और कंजर्वेशन, सो 1 किलो दाना में मिलेट्स के 5 माइनर मिलेट्स में 10 लोग खा सकते हैं। आपका गेहूं सफेद चावल 5 लोग खत्म कर सकते हैं। सो दैट वे ऑल्सो इट इज वेरी वंडरफुल। तो 2 बार खा लीजिए और पूरा दिन काम करें। जब आप इडली कुछ ये पराठा सब कुछ खाते हैं आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आपका खून गाढ़ापन बन गया है। बैठ बैठ के सुनते सुनते आप, क्योंकि आपका खून गाढ़ बन गया है। जब मिलेट्स खाते हैं आपका खून का अंदर संतुलन 24/7 मेंटेन्ड, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। तो आपको सुबह उठने के बाद रात सोने के तक 1 मिनट भी रुकावट नहीं है, नींद नहीं आती है। यू आर एक्टिव ऑल द टाइम, गारंटीड, गारंटीड। 12 बजे को पार्टी कर। You know sir, one thing, if you stop all the parties, we will save half the electricity that we are using in India. Just stop the parties, we will save half the electricity. इतना खराब बन गया है। तो आपका खाने का समय 2 बार मैं बोला हूँ। जब सूर्योदय होता है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप सूर्योदय होने के बाद खाना है, और शाम में सूर्योदय के पहले आधा घंटे या आधा घंटे होने के बाद। हाँ, दैट्स इट। एंड रात में खाने का सोच भी नहीं आती है जब आप मिलेट्स खाते हैं। हम ऐसा अभ्यास किया है, जब आप मिलेट का खाना सुबह खा लेते हैं हमको आने वाला शाम तक नहीं खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन एक्चुअली बी हैप्पी फॉर 36 आवर्स। दैट तो साधना करना है। डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टुमारो। प्लीज ईट 3 टाइम्स टू स्टार्ट विथ, देन धीरे धीरे जब आपका उम्र 32 या 40 होता है आपको वो रेगुलेट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डोंट नीड टू स्टॉप ईटिंग। आपको भूख लगी खा लीजिए, बट ईट मिलेट्स ओनली। भूख लगती है जब खाना है। डजंट मैटर हुएवर इट इज। फर्स्ट रूल, जब भूख लगता है खा लीजिए। डोंट वरी अबाउट सुबह शाम कोई भी हो। व्हेन यू आर हंग्री यू ईट, दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड देन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना है। जब सूर्योदय के आसपास और सूर्यास्तमय के आसपास खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अद्भुत होता है कि आपको एक दिन भी सर दर्द नहीं दिखता है। नॉट इवन वंस यू विल हैव हेडेक। हमको ऐसा ही है कि पिछला 40 साल से आई डू नॉट नो व्हाट हेडेक इज। सर ये जो मोटा अनाज है, सर एक क्वेश्चन है। Yes, sir. ये जो मोटा अनाज है इसको हम कई बार भिगा नहीं पाते हैं, उसका आटा जैसे पीस लेते हैं, उसका आटा उसको भून के रख दिया 8 घंटे तो चलेगा? नहीं चलता है, क्योंकि वो रेशा फूलना है ना। तो आप क्या करना है, पहले आप भिगो के सुखा के, सुखाने के पहले स्टीम करना है। अच्छा। भाप दिखाना है 15 मिनट। तब आपका दाना के अंदर हुआ रेशा फूल जाता है। फिर और एक बार सुखाने से नहीं
फूट जाता है, सो वो कुल ही रहता है। तो वैसा भाप दिखाने के बाद 15 मिनट सुखा के रखने वाला दाना को आप 5 मिनट भिगो के पका सकते हैं कभी भी। अच्छा ठीक है। मालूम है मैं क्या बात, हाँ, वही है। पहले प्रोसेस करके रखना पड़ेगा उसको। हाँ, प्रोसेस वही है हमारा ये व्हाट डू यू कॉल, हाँ चावल, कोडो चावल ले लीजिए, 8 घंटे भिगोया है, स्ट्रेन करके पानी निकाल के भाप दिखाना है 15 मिनट, 15-20 मिनट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर। आप 5 किलो कर रहे हैं तो आधा घंटे, ओके। वो यू प्लीज। हाँ हाँ, धूप में नहीं, जस्ट इन द हाउस विदाउट सन आल्सो। सर सिया सीड भी, सिया सीड जो है एक मिनट सर, आप कुछ भी बना सकते हैं, वैसा ही रख के 5 मिनट भिगो के खाना पका सकते हैं। उसको पीस के विदिन 5-10 मिनट्स भून के 15 मिनट रख के रोटी बना सकते हैं। भिगाना So this जरूरी is to reduce your work। अब वैसा ही करते हैं हम, जब ट्रैवल करते हैं, घर में जाते हैं, ये भिगोना प्रॉब्लम होता है। हाँ, वही सर। तो हम हर दाना को 1-1 केजी ऐसा भाप दिखा के सुखा के बॉटल में रखते हैं। जी। 5 दाना वैसा हम मेंटेन करते जी। हैं, आधा केजी। जी, सो हम जाते हैं 5 मिनट में भिगो के खाना पकाते हैं। ओके। and that is also called abhi, तो what do you call, पोहा है ना, हाँ, पोहा वैसा ही बनता है। अच्छा। तो दे हैव इट इन द मशीन एंड प्रेस करके डालते हैं। जैसे गेहूं होता है ना, गेहूं को यूज करने से पहले आप उसे धोते हो, धो करके फिर उसे धूप में सुखाते हो, जब वो अच्छे से कड़क हो जाता है तब उसको चक्की में भेजते हो पीसने के लिए। ऐसे ही आपको जो मिलेट्स है उसको पहले सोक करना है अच्छे से, आपको 8 घंटा मिनिमम उसको सोक करना है, फिर उसको सुखाना है। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही इसी के वजह से आपको कब्ज होता है, ये बिना सब सोक किया हुआ मिलेट्स यूज नहीं करना है। नहीं करना है। उसको सुखाने के बाद जब वो वो अच्छे से सुखाने सूख के जाए, पहले फिर उसको भाप पीसने के लिए दिखाना है। आटा बनाने के लिए स्टीम, नहीं, आटा बनाने के लिए आटा नहीं, आटा बनाने के लिए भी, क्योंकि जब आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, लिसन, प्लीज डोंट टॉक, लिसन, द प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस इज दिस। ओके। भिगोया हुआ दाना में आपका रेशा जलीकरण हुआ है, जब आप सुखाते हैं वो पानी चल जाती है, फिर एक बार वो फोल्ड हो जाता है। तो हम भिगोया है, सुखाया है, तो हम बिना भिगो के खाना पकाना साइंटिफिक नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ, पानी जब जाता है रेशा फिर और एक बार फोल्ड हो रहा है, उसको हम कैसे स्टॉप करें? हाँ, स्टीम करने से ये रेशा, भिगोया हुआ रेशा फूल जाता है और सुखाने से नहीं फोल्ड होता है। अच्छा, मालूम हुआ है? हाँ समझ गया सर। तो इस दाना को, ऐसा सुखाया हुआ दाना को 5 मिनट भिगोने से आपको रेडी है। स्टीमिंग का प्रोसेस क्या है? स्टीम पानी में डाल नहीं सकते हैं ना, स्टीम भी खाना है, तो स्ट्रेन करके यू स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनर होता है। हाँ, जैसे आप इडली को स्टीम दिखाते हैं ना। ओके। आपको मालूम हो रहा है? तो ये तीनों संतुलन को हम वापस लाने से ही आपका भी सकते हैं दवाओं। ये बात सही ढंग से सुन लीजिए, आपका दिमाग के अंदर घुसा लीजिए।